डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ वीके जयसवाल वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम लेवल 3 की क्वेश्चन 51 टू 60 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 हमें क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमारे पास डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतनी ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सिंपली अपने को देखना है कि किसी भी पीरियड में यदि अपन अलोंग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास इंक्रीज होती है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट थर्ड पीरियड एंड सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको अपन अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिए हुआ है किस तरह से, कैल्शियम दिया गया है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इस तरह से आता है ग्रुप में। उसके बाद में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आता है। तो अपने पास जो एलिमेंट्स है लेफ्ट टू राइट जाने पर वो अपन देख रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। तो ये हमारे पास मार्क जो मैं कर रहा हूँ वो एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यदि अपन ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, देन कैल्शियम। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 52। सोडियम फॉर्म्स Na प्लस आयन बट इट डज नॉट फॉर्म Na2 प्लस आयन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा नियोन, हमारे पास 1s 2s 3s1, क्योंकि हीलियम है, नियोन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड खत्म होता है, यहाँ पे सेकंड पीरियड खत्म होता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा 3s1 से। तो जैसे ही आप सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम है, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए Na2 प्लस ईजिली नहीं बन सकता। तो ऑप्शन डी, लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 53। फिर बोला गया द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 होता है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। तो अपन यहाँ पर बेरिलियम, लिथियम की बात करें और यहाँ पर हीलियम, फिर बेरिलियम के बाद बोरोन आ गया, लिथियम में सोडियम आ गया। तो इन सब में आप कंपैरिजन करेंगी तो बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला ही एलिमेंट और कौन सा, हीलियम, जिसका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हीलियम की नियर बाई होगी, बाकी में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स है। इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब जो कैल्शियम है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है और एल्कली मेटल में S1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, S2। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होगी। देन टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहले पोटेशियम हो जाएगा, देन रुबीडियम हो जाएगा, देन सीजियम हो जाएगा। इस बेसिस पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 55। हुज नेम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया प्राउट्स, तो प्राउट ने हमारे पास मेनली बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उन सब को अपन किससे बना सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट से बना सकते हैं। एज अ रेफरेंस हाइड्रोजन को अपन ले लें। तो प्राउट ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। फिर न्यूलैंड ने हमारे पास न्यूलैंड्स ऑक्टेव लू दिया था, जिसमें एवरी एर्थ एलिमेंट जो होता है वो रिसेंबल करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से। इसमें जो अरेंज किया था इसने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, तो ये भी डिटरमाइन कर रहा है। लोथर मेयर ने हमारे पास एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम
के बीच में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम क्लासिफिकेशन करने के लिए। बट रदरफोर्ड जो था उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ी स्टडी की थी, तो उसने पीरियोडिक टेबल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स हमारे पास होते हैं पर्टिकुलरली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सेल से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हीलियम से नियोन जाएंगे तो हमारे पास इसका 2 है, +8 आप करेंगे तब ये 10 हो जाएगा, फिर +8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +18 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 +18 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54, फिर आप +32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडॉन 86। तो ये जो नंबर्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हर पीरियड को अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से ही तो डिफाइन करते हैं, तो पर्टिकुलर टोटल नंबर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ईच पीरियड में अपने पास ऐड होंगे इस पर्टिकुलर एक ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर्स। या आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ए, यहाँ पर मैजिक नंबर्स आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ए सेल। ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। इस 2n² के बेसिस पे यदि n = 1 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर 2, और यदि हमारे पास n = 2 है तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 4, ये हो जाएगा 8। n = 3 है हमारे पास तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18। इस तरह से n = 4 हमारे पास है तो 2 × 4 का स्क्वायर 32। तो दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57, द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर लेड टू द सजेशन ऑफ विच लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ईच एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एटॉमिक नंबर से इस रूल से फॉलो करेगी। ये किसने प्रपोज किया था, हमारे पास मोज़ले ने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि बेस्ड है किस पे, एटॉमिक नंबर पे, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। क्लियर। नेक्स्ट 58, द ओनली लिक्विड नॉन मेटल प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों तो गैस होते हैं, नॉन मेटल्स हैं। मरकरी हमारे पास लिक्विड है बट ये मेटल होता है, तो केवल ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन। तो हमारे पास सोडियम प्लस बोल रहे हैं यानी ये नियोन लाइक स्ट्रक्चर है, नियोन लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन 2- भी नियोन लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0 हो जाएंगे। अब अपन बोरोन, फ्लोरीन और इसमें देखते हैं, बोरोन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। बोरोन में हमारे पास आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है P1, यहाँ पर होता है P5 और यहाँ पर होता है P3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो हमारे पास 3 होंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि आपने पहले इलेक्ट्रॉन भरे 3-3, फिर आपने 5 इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है और एक तो भरा हुआ है ही। ठीक, नेक्स्ट है 60, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन मेटालॉइड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो दोनों के दोनों ही क्या है, एल्कलाई मेटल है। इसी तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। कॉपर और सिल्वर ये भी मेटल्स ही हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के हमारे पास क्या है, नॉन मेटल गैसेज हैं, बट आर्सेनिक जो है दैट इज मेटालॉइड, मेटालॉइड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।